अभी रिसेंटली 18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल के साथ 5 बिलियनर टाइटैनिक जहाज के रैक को देखने गए थे, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल में फॉल्ट की वजह से टाइटन गहरे समुद्र में खो गई और फिर पता चला कि टाइटन प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो चुकी है। और फिर जितनी भी सर्च एंड रेस्क्यू कंपनीज थीं, सब की सब टाइटन को ढूंढने में लग गईं। लेकिन 28 जून को यूएस कोस्ट गार्ड, जो कि अमेरिका की एक फेमस सर्च एंड रेस्क्यू कंपनी है, उसको समुद्र से काफ़ी बड़ी मात्रा में कचरा मिलता है। मिले हुए कचरे की जांच करने के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी ही शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश करी। वो रिपोर्ट थी टाइटन ह्यूमंस रिमेन्स फाउंड। अटलांटिक में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने का शौक रखने वाले 5 लोग खुद एक हादसे का शिकार हो गए। टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी टाइटन में अब कोई जिंदा नहीं बचा। 22 फीट लंबे इस पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक के भी 1600 फीट नीचे मिला। About it until I woke up Monday morning. I immediately got on the phone to some of my other, contacts in the टाइटन आखिर इम्प्लोड क्यों और कैसे हुई, इसको जानने से पहले टाइटन की स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। टाइटन, जिसको कि ओशियन गेट कंपनी ने बनाया था, और टाइटन का पहला नाम टाइटन नहीं बल्कि साइक्लोप्स 2 रखा गया था, लेकिन पूरी तरह बनने के बाद इसको टाइटन नाम दिया गया। ओशियन गेट कंपनी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल कंपनी थी, जो कि सबमर्सिबल बनाती और इनको टूरिज्म, रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ करती थी। इसकी रेपुटेशन भी मार्केट में काफ़ी अच्छी थी। लेकिन इन्होंने जो टाइटन सबमर्सिबल बनाई थी, वो एक एक्सयूवी कार के साइज के करीब 22 फीट लंबी और लगभग 10,000 किलो की एक वेसल टाइप थी, जिसमें सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे, इंक्लूडिंग ऑपरेटर। इसको कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया था। नोट करना, कार्बन फाइबर, जिसको कि अंडर वाटर व्हीकल बनाने में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया जाता है। और इस टाइटन सबमर्सिबल में 5 लोग के लिए एक ऑक्सीजन टैंक था, जो कि 96 घंटों तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकता था। और ओशियन गेट के अकॉर्डिंग इस सबमर्सिबल में ना ही कोई जीपीएस सिस्टम था, और इसको ऑपरेट भी टेक्स्ट मैसेज के जरिए किया जाता था। पानी की सरफेस की मदरशिप इसको टेक्स्ट मैसेज सेंड करके ऑपरेट करती थी। और किसी इमरजेंसी के लिए इस सबमर्सिबल पर कई टाइप के बैकअप सिस्टम भी लगे हुए थे। जैसे अगर एक सर्टेन टाइम के बाद सबमर्सिबल पानी के बाहर नहीं आती है, तो इस पर लगे सैंड स्वैग ऑटोमेटिक पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, जिससे ये पानी की सरफेस पर फ्लोट करने लगेगी। और अगर सैंड स्वैग भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो टाइटन के अंदर बैठे ऑपरेटर इसकी डायरेक्शन को थ्रस्ट लगाकर चेंज भी कर सकते थे। लेकिन ये एक्शन वो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही ले सकते थे। अगर इन सब कंडीशंस को देखा जाए तो टाइटन पर सफिशिएंट सिक्योरिटी मौजूद थी। लेकिन इस इम्प्लोजन से पहले टाइटन अपने 4 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन 4th मिशन करने के बाद भी ये इम्प्लोड हो गई। इसके पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन जो पहला मुद्दा उठता है वो उठता है इसके मटेरियल को लेकर। कंपनी को पता होते हुए भी कि कार्बन फाइबर एक अच्छा मटेरियल नहीं है, तब भी कंपनी ने कार्बन फाइबर का यूज़ किया। और 1 या 2 बार तो ठीक है, लेकिन 4 मिशन करने के बाद भी टाइटन सबमर्सिबल को अच्छी तरह से ना ही रीचेक किया जाता था, और ना ही इसके सिस्टम को टेस्ट किया गया। और टाइटन के क्रू को भी पता था कि जहां वो जा रहे हैं टाइटैनिक को देखने, वहां लगभग 6000 psi प्रेशर होगा। टाइटैनिक जहाज पानी की सरफेस से लगभग 12,500 फीट की डेप्थ पर है, और ये एरिया मिडनाइट जोन में आता है। मींस कि यहाँ पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। लेकिन इन्होंने टाइटन को इतनी डेप्थ में बिना किसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के जाने दिया। टाइटन 17 जून को अपनी ट्रिप के लिए जाने वाली थी, लेकिन वेदर अच्छा नहीं होने की वजह से उनकी ट्रिप 18 जून को पोस्टपोन कर दी गई। इस ट्रिप के पोस्टपोन होते ही टेरी विर्ट ने एक टेक्स्ट मैसेज किया। वो टेक्स्ट मैसेज था, हे वी आर हेडेड आउट टुमारो, इट लुक्स गुड, द वेदर बीन बैड सो दे हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। इसके बाद 18 जून को टाइटन अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस के साथ अटलांटिक ओशियन में उतरती है, और फिर कुछ ही टाइम के बाद टाइटन सबमर्सिबल को पानी में भेजा जाता है। पानी में जाने के 1 घंटे 45 मिनट तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ टाइम के बाद टाइटन और मदरशिप का कम्युनिकेशन
टूट गया। मदरशिप में बैठे क्रू को ये नॉर्मल लगा, क्योंकि वैसे भी अंडर वाटर जाने के बाद कम्युनिकेशन टूटना एक नॉर्मल बात थी। लेकिन टाइम पूरा होने के बाद भी टाइटन जब सरफेस पर नहीं आई तो फिर मदरशिप में बैठे क्रू को चिंता होने लगी और उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। फिर अलग अलग सर्च ऑपरेशन कंपनीज आती हैं और टाइटन सबमर्सिबल को सर्च करने लगते हैं। सब की सब कंपनीज नेवी और एयरफोर्स का एक ही टारगेट था, टाइटन को ढूंढना। लेकिन टाइटन में सिर्फ 96 घंटों का ही ऑक्सीजन था, इसलिए इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी किया जाना था, क्योंकि अगर मिलने में ज़्यादा देर होती तो टाइटन में बैठे लोग सफोकेशन से ही मर जाएंगे। लेकिन टाइटन के लॉस्ट होने के 4 दिन तक उसका कुछ अता पता नहीं था। लेकिन 4 दिन के बाद एक रिमोट ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को टाइटैनिक के रैक से 1600 फीट दूर एक टाइटन का टुकड़ा मिलता है और फिर तुरंत ही इस एरिया के बारे में यूएस नेवी को इन्फॉर्म किया जाता है और यूएस नेवी भी सोनार डिटेक्शन से उस एरिया में सर्च करती है। फिर फाइनली ये कंफर्म किया जाता है कि टाइटन इम्प्लोड हो चुकी है और इम्प्लोजन इतना ज़्यादा बड़ा था कि टाइटन में बैठे 5 के 5 लोगों की इंस्टेंट डेथ हो गई। कई प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट ने बताया कि इम्प्लोजन ज़्यादा तेज होने की वजह से बॉडीज तुरंत डस्ट में बदल गईं। और अभी रिसेंटली यूएस कोस्ट गार्ड कंपनी ने टाइटन सबमर्सिबल के कचरे को बाहर निकाला है और उस कचरे में ह्यूमंस बॉडी के रिमेन्स मिले हैं। इन रिमेन्स को अभी डीएनए टेस्ट किया जा रहा है कि ये किस व्यक्ति के हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।